वेलकम एवरीवन, वेलकम टू इजी इंग्लिश नोट्स। हम प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरमीडिएट एनसीईआरटी इंग्लिश लिटरेचर की बुक फ्लेमिंगो के लेसन्स। सो ये बुक सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और सारे स्टेट्स बोर्ड्स में यही बुक चलती है। तो इसके लेसन्स में कौन सा लेसन आज है? लेसन है द रैट ट्रैप। इसकी समरी और कीवर्ड्स इसमें लेसन में देखेंगे। क्या होते हैं? समरी क्या होती है कि जो पूरे चैप्टर है उसका सारांश, मतलब उसको कम शब्दों में बताना। और कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स फर्स्ट वीडियो में बताए हैं इसके फर्स्ट लेसन में, उसको जाके देख सकते हो। इन कीवर्ड्स को अगर अपने आंसर में आप इंक्लूड करते हो एग्ज़ाम में, बोर्ड्स में, तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं स्टोरी इसकी क्या है, रैट ट्रैप की। सो इसका राइटर कौन है? सेल्मा लेगरलॉफ। और इसकी स्टोरी क्या है? स्टोरी बड़ी ही इसकी इंटरेस्टिंग है। पहले इसका टाइटल देखते हैं। टाइटल क्या है? द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप क्या होता है? रैट ट्रैप होता है चूहेदान। चूहेदान देखा है, जिसमें अंदर कुछ ब्रेड या रोटी का टुकड़ा कुछ ऐसे लगा के और चूहे को उसमें लालच देते हैं कि चूहा आता है लालच में और क्या उसमें आके फंस जाता है। तो कुछ ऐसी ही स्टोरी है इसकी, इसी के बारे में स्टोरी है। देखते हैं स्टोरी में क्या है। ओके, so the story is about a rat trap peddler who is in a ragged condition. स्टोरी किसके बारे में है? एक रैट ट्रैप पेडलर। रैट ट्रैप ये खुद से बनाता है, मतलब चूहेदान बनाता है ये पेडलर। पेडलर क्या होता है? जो खुद ही सामान बेचता, पैदल चल के यहाँ वहाँ जाके सामान बेचता है, वो कौन होता है? पेडलर। तो ये रैट ट्रैप खुद से बनाता है जिससे इसका ज़्यादा इसमें खर्चा ना आए और वो जाके यहाँ वहाँ बेचता है। बड़ी कंडीशन ख़राब है इसकी। रैक्ट कंडीशन मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था है इसकी, बड़ी ही फटे पुराने कपड़े पहनता है और वैगाबॉन्ड की तरह। वैगाबॉन्ड कौन? घुमक्कड़, यहाँ से वहाँ बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी एमलेसली, मतलब इधर उधर घूमता रहता है। तो ऐसा है ये रैट ट्रैप पेडलर। और क्या होता है एक दिन कि वन डे इट स्ट्राइक्स टू हिम दैट द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। एक दिन उसके दिमाग में क्या आता है? अचानक से ही एक फिलोसफिक थॉट आता है इसके दिमाग में और ये सोचता है कि पूरा संसार है, जो पूरी दुनिया है, ये भी तो एक रैट ट्रैप ही है। कैसे? कि सारे लोग किसी न किसी ऐसी चीज़ के पीछे जाते हैं, लालच में आते हैं और फिर उसमें आके, लालच में आके उसमें जाके फंस जाते हैं। ओके, सो उसको भी ऐसा फिलॉसफिक थॉट आता है, वो सब पे अप्लाई करके देखता है और फिर उसको बड़ा मज़ा आता है दूसरों की ऐसी कंडीशन देख के। देखो इसके साथ भी ऐसा हो गया, इसके साथ भी ऐसा हो गया, है ना। तो उसको बड़ा अम्यूज़मेंट होता है उसमें। और ये जो रैट ट्रैप है कभी कभी छोटी मोटी ऐसे चोरी भी कर लेता है ना। कंडीशन तो पहले से ही ख़राब है उसकी। ओके, सो आगे क्या होता है कि देयर आर at least 3 characters who suffers from loneliness and express the need to bond with others. अब क्या होता है इसमें? कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं वो वन बाय वन देखेंगे इसमें। तो इसमें के कैरेक्टर्स मोस्टली क्या है इसमें? लोनलीनेस, यानी अकेलेपन से सफ़र कर रहे हैं, है ना, जिनको कोई ना कोई चाहिए। जैसे कि ये रैट ट्रैप पेडलर, जो पहला कैरेक्टर कौन सा है इसमें? द पेडलर विद द रैट ट्रैप्स। जो ये भी है ना, तो ये इधर उधर घुमा करता है, इसको कोई भी अच्छे से ट्रीट नहीं करता। जहाँ भी जाता है तो लोग इसको भगा देते हैं, वेलकम नहीं करते कोई भी इसको, है ना। इसको नहीं चाहता कोई कि इसके पास, ये किसी के पास जाए। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा है? द ओल्ड क्रोफ्टर। एक दिन क्या होता है कि ये बेचते बेचते अपना रैट ट्रैप और एक किससे मिलता है? ओल्ड क्रोफ्टर से, जो पहले एक आयरन मिल में काम करता था। और इस टाइम पे उसकी हालत कैसी है? बूढ़ा हो गया है ना। तो आयरन मिल में बहुत मेहनत लगती थी, तो अब ये इतनी मेहनत करने के लायक नहीं है, तो ये क्या करता है? गाय पाल लेता है। ये सारी चीज़ें पेडलर को बताता है। ओके, और पेडलर को ये वेलकम भी करता है। अब ये वेलकम क्यों करता है जब कोई वेलकम नहीं कर रहा है? ये इसलिए वेलकम करता है क्योंकि जो पेडलर है वो उसे बातचीत करने के लिए मिल जाता है, क्योंकि ये भी अकेलेपन से जो है, अकेलेपन से जूझ रहा है और चाहता है कि कोई उसको मिल जाए जिससे वो क्या कर सके? बातचीत कर सके। तो पेडलर इसको बातचीत करने के लिए मिल जाता है, इसलिए ये इसको वेलकम करता है। इसको पॉरेज यानी दलिया बनाता है वो खिलाता है ना। इसको टोबैको देता है
मतलब अच्छे से ट्रीट करता है इसको, क्योंकि ये बात करने के लिए इसको मिल जाता है और सारी चीज़ें अपनी जो भी कहानी है इस पेडलर को बता देता है कि पहले मैं आयरन मिल में काम करता था, फिर मैं क्या करने लगा, मैंने गाय पाल ली। और इसने बताया कि जब उसने गाय पाली हुई है तो उसी से उसको लास्ट मंथ 30 क्रोनर मिले हैं। 30 क्रोनर है ना, पैसे उसको मिले हैं। फिर अगला जो कौन सा है इसका कैरेक्टर है, द आयरन मास्टर। ये कैसे मिलता है, तो ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ ओल्ड क्रॉफ्टर उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, खाना पीना देता है। मॉर्निंग में ये दोनों क्या करते हैं, इनका जाने का टाइम हो जाता है, लेकिन पेडलर देख लेता है कि 30 क्रोनर जो थे वो क्रॉफ्टर ने कहाँ पे रखे हुए हैं। वो एक लेदर के पाउच में वो टांग देता है, लेकिन वो पाउच ऐसी जगह टांगता है जहाँ से अगर कोई विंडो से हाथ डाल के उसको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। तो पहले तो ये बाय बाय करके चला जाता है क्रॉफ्टर से, कौन, पेडलर। लेकिन क्रॉफ्टर के जाने के बाद और वापस फिर से पेडलर उसी जगह आता है, कहाँ पे, अब इसको लालच आ गया किस चीज़ का, वो 30 क्रोनर का जो उसने एक लेदर पाउच में रखे हुए हैं। ये वापस आता है और जो खिड़की होती है उससे हाथ डाल के क्या करता है, उस पाउच को निकाल लेता है और 30 क्रोनर इसको मिल जाते हैं। लेकिन अगले टाइम क्या होता है, ये 30 क्रोनर लेके भाग लेता है ना। अब क्योंकि इसके पास 30 क्रोनर होते हैं, उसे पुलिस का डर होता है, तो वो हाईवे नहीं लेता है। वो कहाँ चला जाता है, वो हाईवे पे ना जाके अलग किसी रास्ते पे जाता है। सोचता है कि इससे जाके मैं जाऊँगा तो मुझे कोई देखेगा नहीं, वरना मुझे कोई पकड़ सकता है। तो वो कहाँ चला जाता है, हाईवे से अलग रास्ते पे। और वहाँ से रास्ते पे जाके ये कहाँ चला जाता है, वो रास्ता जाता है जंगल को, ये फॉरेस्ट में चला जाता है। तो फॉरेस्ट में ये जाके अपना रास्ता भटक जाता है ना। अब जब ये रास्ता भटक जाता है तो अचानक से दिमाग में इसके फिर से वही आइडिया आता है। याद है शुरू में बताया था क्या थॉट था इसका, कि द होल वर्ल्ड, क्या लिखा है, द होल वर्ल्ड इज़ अ रैट ट्रैप। फिर से इसके दिमाग में वही आइडिया आता है कि मैं तो जंगल में फंस गया और ये जंगल क्या है, ये रैट ट्रैप है। और 30 क्रोनर क्या है, वो जो ब्रेड और रोटी लगाते हैं ना, उसके लालच में आके ये जंगल में फंस गया। इसके दिमाग में आता है कि अब मैं रैट ट्रैप में फंस चुका हूँ, अब तो मुझे मरना है, अब मैं निकल नहीं पाऊँगा यहाँ से। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि इसको वहाँ पे एक आयरन मिल से आवाज़ आ रही होती है, तो ये वहाँ पे उठ के चला जाता है। वैसे तो इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी होती, चल चल के थका हुआ होता है, लेकिन ये वहाँ चला जाता है। और वहाँ कौन होता है, वहाँ मिलता है इसको आयरन मास्टर, जो उस आयरन मिल का मालिक है, ओनर है। तो ये रात के अंधेरे में इसको समझता है, क्या लिखा हुआ, ही मिस्टूक पेडलर एज कैप्टन वॉन स्टेल। तो जो आयरन मास्टर है इसको मिस्टूक मतलब गलती से क्या समझ लेता है कि उसका खोया हुआ एक मित्र है जो पहले बहुत मिला था, क्या नाम था उसका, कैप्टन वॉन स्टेल। लेकिन ये होता नहीं है ना। तो इससे बोलता है आयरन मास्टर अपने साथ चलने को अपने घर, लेकिन ये जाता नहीं है। इसको एक तो डर लगता है, इसके पास 30 क्रोनर भी हैं, इसलिए इसको डर भी लगता है, तो नहीं जाता है। लेकिन बाद में कौन आती है, इसकी बेटी एडला, है ना। द आयरन मास्टर वॉज द ओनर ऑफ द रैमजो आयरन मिल, है ना। रैमजो आयरन मिल का जो था मालिक था कौन, आयरन मास्टर। उसकी बेटी बाद में एडला जो आती है आयरन मास्टर की, किसके पास आती है, इसके पेडलर के पास में, और कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें बुलाया है तो मेरे साथ चलो। फिर बाद में अगले दिन सुबह इसको पता चल जाता है आयरन मास्टर को, अरे ये तो मेरा, जिसको मैं समझ रहा था ना कैप्टन वॉन स्टेल, ये तो वो नहीं है, ये तो कोई दूसरा है। तो ये पेडलर कहता है हाँ मैं तो पहले ही कह रहा था कि मैं वो नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन आयरन मास्टर को बड़ा गुस्सा आता है, कहता है तुमने मुझे धोखा दिया है। हाँ फिर, लेकिन इसकी बेटी जो एडला है वो कहती नहीं, इसको कोई पनिशमेंट नहीं देनी है, आज क्रिसमस है, क्रिसमस ईव है, तो इसको इसलिए कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं, है ना। और ये लोग इसको अपने घर में छोड़ के और चले जाते हैं बाहर। तो उस टाइम पे इसके दिमाग में आता है, अब तो पता सारा राज खुल चुका है कि ये वो कैप्टन नहीं है, लेकिन एडला का व्यवहार इसके लिए फिर भी जो है ये अच्छा रहता है, वो काइंड रहती है उसकी तरफ से। तो इसका काइंड जो बिहेवियर है एडला का, इसको पूरी तरीके से चेंज कर देता है, किसको, पेडलर को। ये अब एक अच्छा इंसान बन जाता है। अच्छा इंसान कैसे, क्योंकि वो जो 30 क्रोनर होते हैं, जो स्टोलन मनी होती है, जो चुराया होता है इसने,
वो वहाँ पे रख जाता है एडला के घर पे, और उसके साथ में एक नोट लिख के रख जाता है कि ये किसको वापस करना है, उसका नाम लिख देता है। और एक रैट ट्रैप वहाँ पे छोड़ जाता है, अ गिफ्ट फॉर एडला, क्योंकि अब वो उस रैट ट्रैप से मुक्त हो चुका है। कैसे? अपनी अच्छाई से। तो लास्ट में एक फिलॉसफिक थॉट ये भी आता है कि अच्छाई के कारण उस रैट ट्रैप में जिसमें ये फंस चुका था उससे निकल जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी, और ये इसके कीवर्ड्स हैं। बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है, ओके। और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से तुम्हें आंसर्स लिखने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। कीप लर्निंग।